नमस्कार, सुस्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन को लेकर। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से पेंशन भोगियों के लिए किया ऐलान। तो दोस्तों, क्या ऐलान किया, पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपकी लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए सही सटीक और तथ्यों के आधार पर ही जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए सही खबरें ही लाए, कोई फेकम फाके वाली न्यूज आपको ना दिखाएं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो को आप लाइक करेंगे बिना बोले ही, मुझे उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज देश की 80वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। पीएम मोदी ने क्या ऐलान किया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी, थोड़ी देर में मिलेगी। उसके पहले बड़ी खबरें आ रही है जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहले खबरों को जान लेते हैं, उसके बाद ऐलानों के बारे में जानेंगे। पहली बड़ी खबर जो आ रही है दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। जहां तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सर्विसमैन पेंशन भोगियों, डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफा जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि दोबारा नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले रिटायर्ड हो चुके आर्म फोर्स के कर्मचारी एक सर्विसमैन का दर्जा पाने के हकदार हैं। जी दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि अगर कर्मचारी जो है रिटायर हो चुका है, तो रिटायर होने के बाद अगर दोबारा से नौकरी करता है, तो ऐसे में उनका एक सर्विसमैन का जो दर्जा है वो समाप्त नहीं होगा, वो एक सर्विसमैन का दर्जा रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस विनोद कुमार की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है एक सर्विसमैन के पक्ष में। तो बहुत ही शानदार खुशखबरी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन भोगियों के लिए किया बड़ा ऐलान, कहा देश के महत्वपूर्ण संसाधन है पेंशन भोगी। जी हाँ, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लाल किले से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पेंशन भोगी केवल पेंशन लाभार्थी नहीं है, वो देश की राष्ट्र के बहुमूल्य योगदानकर्ताओं के रूप में है, जिनका अनुभव, विशेषज्ञता और संस्थागत स्मृति राष्ट्रीय धरोहर है। जी हाँ, तो पेंशन भोगी को यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय धरोहर बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पेंशन भोगी केवल बोझ नहीं है, पेंशन भोगी जो है हमारे देश के राष्ट्र निर्माता है, हमारे देश के अमूल्य धरोहर है, ऐसा कहना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। तो बहुत ही अच्छी खबर है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन को लेकर। जहां तो अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन जो केरल के पेंशन भोगी हैं, तो ओणम को देखते हुए 24 तारीख को उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। जहां तो 24 तारीख को ही ओणम को देखते हुए उनके खाते में पेंशन भोगियों की पेंशन जमा कर दी जाएगी, और जो पेंशन आएगी वो 60% डीए के साथ आएगी। बहुत सारे जो पेंशन भोगी हैं वो उलझे रहते हैं कि क्या डीए बढ़ गया, क्या 63% डीए होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दो कि 63% अभी डीए नहीं हुआ है, 60% डीए के साथ ही आपकी पेंशन इस बार आपके खाते में जमा होने वाली है। वहीं पे जो बैंकों से पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन जो है 25 तारीख तक खाते में जमा हो जाएगी, और जो ही स्पर्श के द्वारा जो पेंशन ले रहे हैं, जो डिफेंस की पेंशन भोगी हैं, तो उनकी पेंशन 30 तारीख तक उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जहां तो एक बातचीत के दौरान सुबह सवेरे के संपादक ने पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताई है, जो कि पेंशन भोगी ध्यान से सुने, ये बहुत ही जरूरी बात है। जहां तो उन्होंने कहा कि पेंशन भोगी हर महीने अपनी पेंशन स्लिप जरूर चेक करे। जहां तो बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिदायत दी गई है पेंशन भोगियों को कि वे हर महीने अपनी पेंशन स्लिप जरूर चेक करें। खाते में पेंशन आ रही है तो कौन पेंशन स्लिप चेक करेगा? पेंशन से मतलब है खाते में आ रही है ना, बस यह सोचकर पेंशन भोगी जो है पेंशन स्लिप चेक नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने सुबह सवेरे के संपादक ने बातें बताई है कि पेंशन भोगियों को पेंशन स्लिप हर महीने चेक करना चाहिए। जैसे ही पेंशन स्लिप आ जाती है तो पेंशन स्लिप
से अपनी पेंशन जरूर मिलाएं कि आपकी पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही है। कम्यूटेशन की रिकवरी आपकी समाप्त हो गई है, फिर भी कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है, ये सब जरूर चेक करना है। बेसिक पेंशन कितनी है, डीए कितना है, डीआर कितना मुझे मिल रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब जरूरी बातें पेंशन स्लिप में लिखी होती है। तो पेंशन स्लिप जरूर चेक करना है। इनकम टैक्स वगैरह ये सब पूरा चेक कर लेना है ताकि पेंशन भोगियों को आगे चलकर नुकसानों का सामना ना करना पड़े। इसलिए हर महीने पेंशन स्लिप आते ही पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन स्लिप जरूर चेक करनी है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। 8वां वेतन आयोग जो है हर जगह पे अपनी मीटिंग कर रहा है, देश के कोने में पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग कर रहा है। तो उसी कड़ी में जो है पेंशन भोगियों की जो समस्याएं हैं वो सुनी जा रही है। उसमें से एक पेंशन भोगी की बड़ी समस्या है कि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता है तब तक जो उनकी बेसिक पेंशन है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तब लागू होगा, उसके पहले पेंशन भोगी को अंतरिम राहत के तौर पे 10% उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दे दिया जाए। यहाँ तो ये बड़ी मांग हर पेंशन भोगी संगठन के द्वारा की जा रही है। देश के कोने में भी जब भी 8वां वेतन आयोग कहीं पे भी जा रहा है तो पेंशन भोगी की यही असली मांग है कि उनको अंतरिम राहत के तौर पे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दे दिया जाए। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तब लागू होगा, क्योंकि दोस्तों पेंशन भोगी को ना तो इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है ना ही बोनस का फायदा मिलता है। एक बार जो पेंशन सेट हो गई तो वही पेंशन सालों साल चलती रहती है। इसलिए जो है उनको अंतरिम राहत मिलना ही चाहिए। केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्यों के कर्मचारी हो उनको तो बोनस मिल जाता है और जो है इंक्रीमेंट का फायदा मिल जाता है, लेकिन पेंशन भोगी को कुछ नहीं मिलता है। तो अंतरिम राहत उनको मिलना ही चाहिए। वहीं दोस्तों यहाँ पे 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की भी मांग यहाँ पे की गई है। जहाँ दोस्तों 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए, ऐसा भी प्रस्ताव रखा जाता है। जब भी 8वां वेतन आयोग की कमेटी कहीं पे जाती है तो ये प्रस्ताव हमेशा देखने को मिलता है। तो 50% डीए को जरूर बेसिक पे में मर्ज करना चाहिए। वहीं पे अतिरिक्त पेंशन की जो है 65 साल से ही मिलनी चाहिए, ऐसी यहाँ पे मांग की जा रही है। वहीं पे दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है 5,000 रुपए की जानी चाहिए। जहाँ सो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि आजकल 1,000 रुपए में कुछ नहीं होता है। 1,000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस पेंशन भोगी को दिया जाता है। तो 1,000 रुपए में क्या होने वाला है, इसलिए फिक्स मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए किया जाए, ऐसी जो है पेंशन भोगी संगठनों के द्वारा मांग की जाती है। तो इन सभी मांगों को जरूर पूरा करना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। अगर आपको भी लगता है कि ये सब मांगें पूरी होनी चाहिए तो कमेंट में यस टाइप जरूर करें। और वहीं पे एक और बड़ी जो मांग है वो 70% बेसिक पेंशन की मांग की जा रही है कि पहले 70% बेसिक पेंशन मिलता था अंतिम वेतन का, अंतिम बेसिक का, तो वही मिलना चाहिए। अभी 50% कर दिया गया है, जिससे कि पेंशन भोगी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो 70% बेसिक पेंशन दी जानी चाहिए, ऐसी बड़ी मांग यहाँ पे पेंशन भोगी संगठनों के द्वारा की जाती है। अगर इन सभी मांगों से आप सहमत है तो कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिए। वहीं भी दोस्तों जो 18 महीने का डीए का एरियर है वो काफी अहम है। डीए एरियर की मांग की जाती है हमेशा कि 18 महीने का डीए एरियर मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों ये जो है मांगे हैं वो पेंशन भोगी के दिलों से जुड़ी हुई है, केवल मांग नहीं है, पेंशन भोगी के दिलों से जुड़ी हुई है। तो इन मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। 18 महीने का एरियर का मुद्दा हो, 65 साल से पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा हो, या फिक्स मेडिकल अलाउंस का मुद्दा हो, या कम्यूटेशन की अवधि कम करने का मुद्दा हो, इन सभी मांगों के ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा और पेंशन भोगी की मांगों को जरूर मंजूर करना चाहिए। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगी को भी काफी उम्मीद थी कि आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी की नजर सरकार की ओर थी। उम्मीद थी कि शायद आज के दिन उनकी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर कोई बड़ा और राहत देने वाली घोषणा आएगी। ईपीएस 95 पेंशन भोगी को उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी सामाजिक सुरक्षा के तहत एनएसी की लगभग 10 वर्षों से लंबित मांगों पे कोई सकारात्मक फैसला सुनाएंगे। कमांडर अशोक रावत जी ने भी आज के दिन को लेकर एक उम्मीद जताई थी, लेकिन सवाल अभी भी वही है। देश के लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में बड़ी संख्या ऐसे बुजुर्गों की है जिन्हें आज की महंगाई के दौर में मात्र 1,000 से 3,000 रुपए के आसपास पेंशन मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी कम राशि में एक बुजुर्ग सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही सामाजिक सुरक्षा है? सरकार की ओर से संसद में कई बार सामाजिक सुरक्षा की बातें कही जाती है, वहीं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के मामले में ईपीएफओ
एफओ की वित्तीय और एक्चुरियल स्थिति का हवाला दिया जाता है, लेकिन पेंशन भोगियों का सवाल आखिर वर्षों से चली आ रही इस समस्या का कोई स्थायी समाधान कब निकलेगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगी कोई दान या कृपा नहीं मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष काम करते हुए बिताए और योगदान के आधार पर सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों की सरकार से यही विनम्र उम्मीद है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग पर मानवीय और सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण से विचार किया जाए। उन्हें ऐसी न्यूनतम पेंशन मिले जिससे वे बढ़ती महंगाई के बीच अपने जीवन की जरूरतें सम्मान के साथ पूरी कर सके। आज कोई घोषणा सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को विश्वास है कि सरकार एक दिन ऐसा फैसला जरूर करेगी जिससे देश के लाखों बुजुर्गों के चेहरे पे सच्ची खुशी आएगी। दोस्तों, आप ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। क्या उनको 7,500 रुपए पेंशन प्लस डीए मिलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। अगर मिलना चाहिए तो आप कमेंट में यस भी टाइप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सरकार के पास ये सभी मांगे पहुंचे। लाल किले से पीएम मोदी ने पेंशन भोगियों के लिए कुछ खास तो ऐलान नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी को पेंशन भोगियों की इन मांगों के ऊपर विचार करना पड़ेगा और इनको जल्द से जल्द लागू करना पड़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगी हो या केंद्र सरकार के पेंशन भोगी हो, सभी की मांगों के ऊपर विचार कर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा।